जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, भगवान विश्वकर्मा ने अपने पांचों मुखों से 5 पुत्र उत्पन्न किए थे। भगवान के जो 5 पुत्र हैं, जिनके नाम हैं मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, यह 5 महर्षि भगवान श्री विश्वकर्मा के पुत्र हैं और भगवान ने इन्हें अपने पांचों मुखों से प्रकट किया है। साथियों, यही भगवान के जो पुत्र हैं, यही इस सृष्टि के निर्माण कार्यों के मूल में भगवान के यही पांचों पुत्र हैं। इस सृष्टि में जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वह भगवान विश्वकर्मा की कृपा से होते हैं और उन कार्यों में भगवान के यही पांचों पुत्र हैं, जिनके नाम है मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। भगवान श्री विश्वकर्मा अपने पांचों पुत्रों को प्रकट करके, उनके यज्ञोपवीत संस्कार आदि करके, उनको सभी कलाओं में पारंगत करके उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। साथियों, भगवान ने अपने सभी पुत्रों को ब्राह्मण वर्ण में रखा और सभी का यज्ञोपवीत संस्कार आदि करके उन्हें गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। वह तो भगवान आदि नारायण के, आदि विश्वकर्मा के पुत्र थे, उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भगवान विश्वकर्मा ने फिर भी उन सभी को पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजा है। भगवान विश्वकर्मा ने अपने सबसे बड़े पुत्र मनु को महर्षि अंगिरा के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा और भगवान ने अपने दूसरे पुत्र मैं को पराशर ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है और प्रभु ने अपने तीसरे पुत्र त्वष्टा को कौशिक मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान के चौथे पुत्र जो शिल्पी हैं, वह कहीं नहीं गए, वह इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि हे पिताश्री, यदि हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी सेवा में कौन रहेगा। तो वह अपने पिताश्री भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी सेवा में रहूंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इसी कारण शिल्पी कहीं नहीं गए, वह भगवान की सेवा में ही रहे। और प्रभु ने अपने 5वें पुत्र देवज्ञ को महर्षि जामनी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था। इस प्रकार प्रभु के चारों पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं, महर्षियों के आश्रम में चले जाते हैं। साथियों, पहले गुरुकुल होते थे जिनमें संस्कार प्राप्त होते थे, जिनमें विद्या के साथ साथ संस्कार भी मिलते थे। आज गुरुकुल नहीं है, आज स्कूल कॉलेज हैं। इसलिए स्कूल कॉलेजों में सिर्फ शिक्षा मिलती है, संस्कार वहां पर नहीं मिलते। डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बिजनेसमैन बनता है और अफसर बनता है, परंतु यह बहुत कम देखा गया है कि वह संस्कारी बने। साथियों, गुरुकुल में और स्कूलों में बहुत अंतर है। स्कूलों में, कॉलेजों में धार्मिक संस्कार नहीं मिलते। धार्मिक संस्कार तो पहले गुरुकुलों में ही मिलते थे। साथियों, शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी जरूरी है। धर्म की शिक्षा प्राप्त करके इंसान को यह पता चल जाता है कि कौन से कार्य में धर्म है और कौन से कार्य करने में अधर्म है। साथियों, आज के समय में नौकरी में, व्यापार में रहते हुए भी लोग अधर्म ज्यादा करते हैं और धर्म के कार्य कम करते हैं, धर्म कम होता है। ज्यादातर लोगों के मन में बेईमानी रहती है, बेईमानी से पैसा कैसे कमाया जाए, बस यही ख्याल रहता है। और जब तक धर्म की शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, धर्म शास्त्र नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक धर्म के प्रति लोगों का भाव नहीं बढ़ेगा। यह नहीं पता चलेगा कि कौन से कार्य करने में धर्म है और कौन से कार्य करने में अधर्म है। साथियों, धर्म की शिक्षा बहुत आवश्यक है, धर्म शास्त्र की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। धर्म की शिक्षा से ही धर्म का पोषण होता है। धर्म की शिक्षा के लिए
शास्त्र पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। कथा कीर्तन सुनना बहुत ही जरूरी है। कथा कीर्तन सुनने से भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, धर्म के प्रति भाव बढ़ता है और इस बात की शिक्षा मिलती है कि कौन से कार्य में धर्म है और कौन से कार्य में धर्म नहीं है। साथियों, शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी जरूरी है। सभी को यह पता होना चाहिए कि हम किस देव की संतान हैं, हमारा धर्म क्या है। सभी को यह पता होना चाहिए कि हम किस देव की संतान हैं, हम किसके वंशज हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह सब ज्ञान हमारे बच्चों को होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। धर्म का ज्ञान हमारे बच्चों को कहां से मिलेगा। साथियों, धर्म का ज्ञान हमारे बच्चों को धार्मिक शास्त्र पढ़ने से मिलेगा और कथा कीर्तन आदि सुनने से मिलेगा। और उसका माध्यम क्या है। उसका माध्यम है यह कथाएं, यह धर्मशास्त्र। यह धर्मशास्त्र बच्चों को पढ़ाने बहुत जरूरी है। यदि आप धर्म का रक्षण करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। और भगवान श्री विश्वकर्मा के बड़े पुत्र मनु विद्या अध्ययन करने के लिए महर्षि अंगिरा के यहाँ गए थे और मनु ने बड़े ही अल्प समय में महर्षि अंगिरा से सभी प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली और महर्षि अंगिरा मनु से बड़े ही प्रसन्न थे। मनु की तीव्र बुद्धि से महर्षि अंगिरा बड़े ही प्रसन्न थे क्योंकि मनु ने बड़े ही अल्प समय में महर्षि अंगिरा से विद्या प्राप्त कर ली थी। और जो भगवान के दूसरे पुत्र हैं मैं, जो कि महर्षि पराशर के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, उन्होंने भी बड़े ही अल्प समय में महर्षि पराशर से विद्या प्राप्त कर ली, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। और महर्षि पराशर भगवान के पुत्र मैं के ऊपर बहुत ही प्रसन्न थे क्योंकि उसकी इतनी तीव्र बुद्धि थी कि उसने बहुत ही थोड़े समय में महर्षि से विद्या प्राप्त कर ली थी, सभी प्रकार की विद्या का अध्ययन कर लिया था। और भगवान के तीसरे पुत्र त्वष्टा ने भी ऋषि कौशिक से बड़े ही कम समय में विद्या प्राप्त करके, विद्या का अध्ययन करके अपने गुरुदेव का मान बढ़ाया। त्वष्टा ने भी बहुत ही कम समय में ऋषि कौशिक से विद्या प्राप्त कर ली, विद्या का अध्ययन कर लिया और महर्षि कौशिक अपने शिष्य त्वष्टा से बहुत ही प्रसन्न थे, उसकी तीव्र बुद्धि से बहुत ही प्रसन्न थे। और जो भगवान के पांचवें पुत्र देवज्ञ थे, जो ऋषि जैमिनी के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए थे, उन्होंने भी बड़े ही अल्प समय में ऋषि जैमिनी से विद्या प्राप्त कर ली और उन्होंने भी अपने गुरुदेव ऋषि जैमिनी का मान बढ़ाया। इनकी बुद्धि भी बड़ी ही तीव्र थी और ऋषि जैमिनी देवज्ञ पर बड़े ही प्रसन्न थे क्योंकि देवज्ञ ने भी बहुत ही अल्प समय में विद्या अध्ययन कर ली थी, विद्या प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा के चारों पुत्र सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत हो जाते हैं, सभी प्रकार की विद्या का अध्ययन कर लेते हैं और अपने अपने गुरुओं का मान बढ़ाते हैं। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।